बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। हिंदुस्तान के आज़ादी में मुसलमानों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, न जाने कितनी जानों को देने के बाद आज हम इस मुल्क में सांस ले रहे हैं। लेकिन शायद हम कुछ मुसलमानों की कुर्बानियों को भूल गए हैं। हमसे जब भी मुसलमानों की कुर्बानियों के बारे में सवाल किया जाता है, सिर्फ कुछ नाम हमारी जुबान पर आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अगर तारीख के पन्नों को पलटा जाए तब ये कुर्बानियां साफ तौर पर जाहिर हो जाती हैं। आज की इसकी वीडियो में आपको हिंदुस्तान के मुसलमानों की इन तारीख के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपने खून से इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई थी। बिना वक्त बर्बाद करते हुए चले शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत होती है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान से, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। वो समझ गए थे कि ये अंग्रेज यहाँ पर कब्जा करने आए हैं, ना कि तिजारत करने। टीपू सुल्तान ने मराको, हैदराबाद के निजाम और हिंदुस्तान के हुक्मरानों से मदद मांगी और इन्हें समझाने की कोशिश की कि अंग्रेज इनके असल दुश्मन हैं, लेकिन उन्होंने इनकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद 1790 में तीसरी एंग्लो मैसूर वार लड़ी गई। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ सुलह कर ली। हालांकि इससे पहले भी टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली अंग्रेजों को बदतरीन शिकस्त दे चुके थे। मैं बात कर रही हूँ पहले एंग्लो लड़ाई की, जिसमें 16 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने हिस्सा लिया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को लालच दी, इन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान के ये अल्फाज तारीख बन चुके हैं कि गिदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। उन्होंने कभी भी अपना सर अंग्रेजों के सामने नहीं झुकाया और आखिर ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। मई 1709 में 34 एंग्लो मैसूर वार में लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए। जज जनरल हैरिस शायर हिंद की लाश के पास आया और चिल्लाते हुए कहने लगा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। महात्मा गांधी टीपू सुल्तान को यंग इंडिया का आइडल किंग क्यों कहते थे? लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि ब्रिटिश गवर्नर था, टीपू सुल्तान की शहादत के बाद इसने कहा कि हिंदुस्तान में अब ऐसा कोई भी नहीं बचा जो हमसे मुकाबला कर सके। इस मैसूर की जंग के बाद अंग्रेज बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके थे। इन्होंने कई सारे इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। अंग्रेजों से परेशान होकर हिंदुस्तान के लोगों ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया, लेकिन ये रिवॉल्ट कामयाब ना हुआ। इसके पीछे की सारी वजह है बहादुर जफर, जो कि आखिरी हुक्मरान थे। एक तरह से उन्होंने सरकार का काम भी किया। इस बगावत की क़यादत को संभाला बेगम हजरत महल, जिन्होंने इस बगावत को लखनऊ से संभाला। मौलवी लियाकत अली, जिन्होंने इलाहाबाद में संभाला। खान बहादुर खान, जिन्होंने बरेली से संभाला। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने फैजाबाद में संभाला। ये वो मुसलमानों की तारीख। 1857 की बगावत नाकाम रही। अंग्रेजों ने मुसलमानों को बगावत का जिम्मेदार ठहराया। मुसलमानों को खुले तौर पर मारा जाने लगा। मुसलमानों के घर जलाए जाने लगे। जिन बस्तियों में मुसलमान रहा करते थे इन्हें जलाया जाने लगा। फील्ड मार्शल रॉबर्ट माई 41 ईयर्स में इंडिया में लिखते हैं कि तकरीबन 27,000 मुसलमानों को इस बगावत में फांसी की सजा दी गई थी। अगर आपको ये तादाद ज्यादा लग रही है तो जरा अपना दिल थाम कर देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 500,000 है, यानी कि 5 लाख से ज्यादा मुसलमान इस बगावत में शहीद हुए थे। मेरा से लेकर दिल्ली तक शायद ही कोई पेड़ मौजूद हो जिस पर मुसलमानों की लाशें झूल ना रही हों। इस बगावत के बाद बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून ले जाया गया। वहां पर बहुत मुश्किलों से भरी इनकी जिंदगी गुजरी। पाकिस्तान 1812 में उन्होंने वफात पाई। सन 1866 में मौलाना कासिम ने प्रदेश के सहारनपुर जिले में मत्तर अलूम देवबंदी न्योकट की, जिसमें जवानों को शिकायत दादा से की, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। सन 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। अलीगढ़ मूवमेंट इस कॉलेज से शुरू हुआ था। हिंदुस्तान ने की आज़ादी से लड़ाई में एक अहम किरदार अदा किया, जिसमें मुसलमानों ने बहुत तेजी से सिलसिला लेना शुरू किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट मदरुद्दीन तैयब जी थे। दारुल उलूम देवबंद, जिसे 1894 में महान मुस्लिम उलमा ने लखनऊ में बनाया था। इस जगह से बहुत सारे लोग पैदा हुए जिनके दिल में आज़ादी का ख्याल था। सन 1905 में रेशमी रवल मूवमेंट शुरू किया, जिसमें एक अहम किरदार मौलाना अब्दुल्ला ने निभाया था। सन 16 में मुस्लिम लीग के इस पहले प्रेसिडेंट आगा खान थे। सन 1919 में मुसलमानों के मुताबिक जमाअतुल उलमा की बुनियाद रखी गई, जिसके पहले प्रेसिडेंट मौलाना कैफतुल्लाह थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग में जो बेड़ा कटी हुई थी, जो कि आज़ादी के जंगजू डॉक्टर सैफुद्दीन खुचलू की गिरफ्तार होने के खिलाफ भरोसा कर रहे थे। सन 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया था, जिसे मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली ने शुरू किया था। 1921 में मौलाना हजरत मोहनी ने मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने इस मुकम्मल आज़ादी की डिमांड की थी। इनका मशहूर नारा आज भी हर किसी की जुबान पर है, लेकिन शायद आज इनका नाम कोई नहीं जानता।
इनकलाब जिंदाबाद, ये मौलाना हसन मुहानी ने दिया था। अपने मौलाना आजाद में मजलिस में बैरान बनाई गई थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार मूवमेंट शुरू किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू किया, जिन्हें दूसरा गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने अपनी जिंदगी 45 साल कैद में गुजारे और शायद ही आज इनके बारे में कोई जानता हो। सन 1930 में रावण टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली वापस आएंगे अगर हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी मिलती है। सन 1930 में हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी हिंदुस्तान वापस न आए। सन 1931 में उन्होंने वहीं वफात पाई। इसे कहते हैं ज़बान। ये सब मोमेंट्स, ये सारे आंदोलन आज कहीं तारीख में दबे हुए हैं। अदना आंदोलनों की वजह से हिंदुस्तान आज़ाद है। कोजी खुशी फारसी के पेंदे को चूमने वाले अशफाक उल्लाह खान वह मुसलमान थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोल भी मोहम्मद इकबाल का है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, ये अल्फाज भी बिस्मिल्लाह अजीम आबादी के हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा मौलाना हजरत मुहानी का है। कोई डंडिया, ये नारा यूसुफ मेहर अली का है। साइमन वो है, ये नारा यूसुफ मेहर अली का है। सैयद मोहम्मद शैफुद्दीन कादरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पीर अली खान, मौलवी अहमद उल्लाह शाह, प्रोफेसर अब्दुल बारी, मौलाना अलाउद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू, महमूद उल हसन, हिंदुस्तान के पहले शिकस्ता मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मजहरुल हक, मकबूल अहमद गारी, आसिफ अली अब्बास, अली मौलवी, मोहम्मद बकीर, अब्दुल गफ्फार, मुजफ्फर अहमद, मोहम्मद अब्दुल रहमान, जो कि आज तारीख के पन्नों में दबे हुए हैं। और आज कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए किया ही क्या है। अगर मुसलमान न होते तो शायद हिंदुस्तान इतनी तरक्की पर पहुंच पाता। अपना खून बहाकर इस मुल्क के लिए आज़ादी ली। मुसलमानों ने इन कुर्बानियों को भुला दिया है, लेकिन अगर तारीख को पढ़कर देखा जाए तो पता चलेगा कि कई हजारों लाखों मुसलमान इस मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर इजहार जरूर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।